रिया चक्रवर्ती ने घर के बाहर एक और वीडियो शेयर कर अपनी जान को बताया खतरा। इससे पहले कुछ महिलाओं ने रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर हंगामा किया और काला जादू करने का आरोप लगाया। वहीं सुशांत की बहन ने सरकार से रिया को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। पहली बार 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 1023 लोगों की मौत हो गई। राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर सरकार की तैयारी को लेकर खड़े किए सवाल। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विराट कोहली पिता बनने वाले हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। एलओसी पर फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 सैनिक ढेर कर दिए। पुलवामा हमले की चार्जशीट में एनआईए ने हमले के लिए पाकिस्तान के बैंक से 10 लाख रुपए भेजे जाने का दावा किया। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय कुछ हथियारों के आयात पर रोक लगाएगी, जिनकी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बाढ़ से मची तबाही की वजह से अब तक 110 लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने एनईटी और जेईई टालने के लिए पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। नीट और जेईई पर 150 शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर फैसले का समर्थन किया और विरोध दरकिनार कर परीक्षा समय पर कराने की अपील की। महागठबंधन छोड़ने वाले जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से की मुलाकात, जिसके बाद उनका एनडीए में वापस आना तय है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की सदस्यता खत्म कर दी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकिंग सिस्टम को फिलहाल सही स्थिति में बताया। अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की संपत्ति भारतीय रुपयों के हिसाब से 14,85,000 करोड़ हो गई। दिल्ली में फिर कोरोना मरीज बढ़ने के पीछे मास्क नहीं पहनने को भी वजह बताया गया। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया। लखनऊ में प्रशासन ने अवैध कब्जे के आरोप में मुख्तार अंसारी की 2 इमारतों को गिरा दिया। शिवसेना ने कांग्रेस में नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेताओं पर निशाना साधा। एनईटी के लिए 9 लाख में अब तक का 7 लाख से ज्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए गए। एक दिन की राहत के बाद आज फिर दिल्ली में पेट्रोल के दाम 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। एम्स ने दावा किया कि कोरोना वायरस से केवल फेफड़ों को ही नहीं बल्कि सभी अंगों को भी खतरा है। राजस्थान में 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने का फैसला लिया गया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एनईटी और जेईई कराने का विरोध किया। दिल्ली में सब्जियों के दाम में आई तेजी। दरियागंज सब्जी मंडी में धनिया 200 रुपए और मिर्च 50 रुपए किलो हुई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण पूरा हुआ। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि उसके ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। दिल्ली सरकार ने पोस्ट कोविड क्लिनिक की शुरुआत की, जिसमें कोरोना के ठीक हो चुके मरीजों में फिर से लक्षण आने पर उनका इलाज किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट की बेसिक ट्रेनिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से दखल देने की मांग उठाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना के खतरे और इससे हो रही मौतों पर जताई नाराजगी और साथ ही इस पर काबू पाने के लिए सरकार से रणनीति मांगी। कांग्रेस ने पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह समेत 5 सदस्यों की कमेटी बनाई, जो केंद्र के अध्यादेशों पर पार्टी की राय तय करेगी। महाराष्ट्र के परभणी से शिवसेना सांसद संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा भेजा और अपने इलाके की कुछ कमेटियों में एनसीपी नेताओं को तरजीह देने पर नाराजगी जताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिलेक्शन पर सवाल उठाने वाली याचिका के बाद हॉकी इंडिया और केंद्र को नोटिस दिया। जयपुर में कांग्रेस युवा मोर्चा ने नीट और जेईई टालने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने 25 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब बरामद की। जेएनयू के कुलपति ने एनईटी और जेईई की परीक्षा समय पर किए जाने का समर्थन किया। राजस्थान के बाड़मेर में 126 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें एक हॉल में आइसोलेट कर दिया गया। हिमाचल की मंडी में पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे बंद हुआ। राजस्थान में सभी नियमों का पालन करते हुए 7 सितंबर से आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक्सपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन के लिए प्रदर्शन किया। प्रयागराज में प्रशासन ने बाहुबली नेता और विधायक अतीक अहमद की 7 संपत्तियां जब्त कर ली। रिया मामले में ड्रग्स तस्कर गौरव आर्य की तलाश में एनसीबी ने गोवा के कुछ इलाकों में की छापेमारी। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया और वो कोरोना संकट में लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया बीजेपी ने और साथ ही केंद्र से मेट्रो चलाने की मांग भी उठाई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में होटल एसोसिएशन ने 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए होटल खोलने का फैसला लिया। पटना नगर निगम पर्यावरण को बचाने के लिए सितंबर में साइकिल योजना शुरू करेगा, जिसके तहत लोग छोटी दूरी के लिए साइकिल किराए पर ले सकेंगे।
झारखंड सरकार ने राज्य के लोगों को देवघर में वैद्यनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाने की इजाजत दे दी। मध्य प्रदेश में करीब 10 महीने बाद पुलिस वालों को हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलनी शुरू हुई। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनावों के लिए जफर इस्लाम को उत्तर प्रदेश से उम्मीदवार बनाया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। मुहर्रम के मौके पर ताजिया दफन करने की अनुमति की मांग वाली एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना मरीज बढ़ने पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कंटेनर में लदे करीब 2 करोड़ रुपए के मोबाइल बदमाशों ने लूट लिए। तेलंगाना के करीमनगर में एसीपी केडी मूर्ति की कोरोना से मौत हो गई। केरल सरकार ने सचिवालय में लगी आग की जांच के लिए कमेटी बना दी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 4.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 4 किलो गांजा और अवैध शराब समेत कई चीजें जब्त की। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ओडिशा सरकार ने भी कोरोना संकट के बीच स्कूलों में सिलेबस 30% तक कम करने का फैसला किया। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में 3 लोगों को धर दबोचा। तेलंगाना में सरकार चला रही टीआरएस ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग उठाई। पश्चिम बंगाल में 9 सितंबर से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। शिरडी में कुछ गांव के लोगों ने 1 सितंबर से साईं मंदिर खोलने की अपील की और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। अमेरिका ने चीन की 24 कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए उनसे जुड़े लोगों के वीजा पर रोक लगा दी। पाकिस्तान ने बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 90 लोगों की पाकिस्तान में मौत हो चुकी है। बलूचिस्तान और सिंध ज्यादा प्रभावित। हांगकांग में पिछले साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े आरोपों में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। चीन ने दावा किया कि अमेरिका के विमान जासूसी करने के लिए उनके इलाके में दाखिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय मिशन ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर और आतंकवाद को लेकर बोले गए झूठ की शिकायत की। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम कोरोना पॉजिटिव पाए गए। न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमले के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हमला मार्च 2019 में हुआ था, जिसमें 51 लोगों की जान चली गई थी। कोरोना के खतरे के बीच ब्रिटेन में अगले हफ्ते से सभी स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की स्टार प्रचारक निकी रंधावा हेली ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव अभियान शुरू किया और पार्टी के अधिवेशन में नस्लवाद पर ट्रंप का बचाव किया। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर आए तूफान ने कई मकानों को नुकसान पहुंचा और 300 से ज्यादा विमानों को भी रद्द करना पड़ा। मॉरिशस के समंदर में कुछ दिनों पहले फैले तेल से कई डॉल्फिन की मौत हो गई। भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते चीन की कंपनी अलीबाबा ने भारत में अपने निवेश की योजना पर फिलहाल रोक लगा दी। युवराज सिंह ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट का लक्ष्य दिया। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा टॉप पर बरकरार। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फैंस ने प्रदर्शन किया। खबर है कि बार्सिलोना क्लब छोड़ने वाले हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज महिला टीम का ऐलान हो गया। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका WTA सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगी। उन्होंने अमेरिका में एक शख्स की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन किया। आईपीएल टूर्नामेंट का शेड्यूल रविवार को जारी हो सकता है। मुंबई में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद दोनों टीमों ने अभ्यास शुरू किया। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को 22 महीने के लिए निलंबित किया गया, क्योंकि पिछले साल उनकी डोप टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का ऐलान, जिसकी शुरुआत 21 सितंबर से होगी और सभी मुकाबले इंग्लैंड में ही खेले जाएंगे। तैराक वीर धवल खड़े नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए दुबई नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। ग्रीस की टेनिस खिलाड़ी मारिया साकारी ने सेरेना विलियम्स को हरा दिया और वेस्ट इंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया, जिसके बाद इंग्लैंड ये सीरीज 1-0 से अपने नाम करने में कामयाब रहा। कैरिबियन प्रीमियर लीग के 11वें मैच में सेंट किट्स ने बारबाडोस की टीम को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में जमैका ने गयाना को 5 विकेट से मात दी। कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे ड्वेन ब्रावो ने टी20 क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे कर लिए। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली पहले, जबकि रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर बने हुए हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से कंगना रनौत को सुरक्षा देने की मांग उठाई। एकता कपूर ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ धूमधाम से गणेश विसर्जन किया। उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ फॉलोअर्स होने पर एक वीडियो शेयर कर खुशी जाहिर की।